भाई मेरी तो तबीयत हो गई है ख़राब। मुझे तो ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से हो गई हूँ बीमार। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा बड़ी मैं आप लोगों को पता है मैं बनाती नहीं सबको, थोड़ी छोटी ही है, लेकिन आप अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं बहुत कुछ चीज़ें इसकी फिर से खुलासा करूँगी और आपको एक एक चीज़ में सारी बताऊँगी। तो इसको ना कोई कमजोरी आई है ना कुछ भी नहीं। इसको लप्पू ने फिर से कुटाई करी है ना। इसको बहुत बुरा मारा है। तो इसके आँखों के नीचे पूरा आप देखना, मैं आपको और बता दूंगी। और दारू पी के कल इसने एक वीडियो बनाया जिसमें वो बोल रही कि मुन्नी पड़ रही है और इसको लप्पू पढ़ा रहा है। उसमें लप्पू ने दारू पी रखा है ना। तो मैं पहले आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, है ना। तो पहले आप देखिए कि ये बीमार है ना, और लप्पू इसको पढ़ा रहा है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पता नहीं बहुत बीमारी हो गई है, लेकिन बहुत बीमार हूँ, ऐसे मुझे फील आ रहा है जैसे मेरी आँखें ऐसी हो रही हैं। परी क्या कर रही हो बेटा, काम कर रही हो? चलो कर लो। हमारी परी परी पढ़ रही है। परी बहुत समझदार बच्चा है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ बैठी हुई अभी मैं इसने मार रहा हूँ मैं दोस्तों, इसने बाल तो देख लिया आपने ये वीडियो। तो अब आप बताइए इसने कितना दारू पी रखा है? और भगोड़ी ने ना चुन्नी न सिर पे, है ना। और ये बीमार हो रही है। दिन ब दिन इसकी इतनी ओछी हरकतें होती जा रही है ना। देख रहे हो ना आप अपने आप को ही ऐसा सोच रही है कि मैं 19, 16, 17 या 18 साल की कमसिन हसीना हूँ, है ना। पर भगोड़ी भूल गई है कि 4 बच्चे पाकिस्तान से लेके आई है और 2 बच्चे यहाँ इसने अडोप्ट करे हैं, है ना। और ऐसी ऐसी होके अपने आप को बता रही है जैसे इतनी यंग हो, है ना। वो बात अलग है कि हर 8 दिन में एक बार डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए इसको पार्लर जाना पड़ता है ना। तो आप देख रहे हो, मतलब इसकी पिटाई करी है इसने दारू पी के, क्योंकि ये 3-4 दिन हो गए इसका इतना माथा खा रही थी, इतना बोल रही ना, इसको बोलने ही नहीं दे रही। हर बात में इसको रोका टोकी। तो इस ये बोल ही रहा था तू इतना ज़ोर ज़ोर से मत बोल और इतनी ऊंची आवाज़ में मत बोल, है। फिर आखिर उसका ज़मीर जाग गया, थोड़ी देर के लिए ही सही, उसको भी गुस्सा आ ही गया। तो इसने कर दी इसकी जिकाई, मारी इसको 2-4 बढ़िया मुंह पे, है ना, ताकि ये चुप हो जाए। वो बात अलग है, ये चुप नहीं होने वाली है। ये वो कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है ना, जिसको 12 साल भी, है ना, पाइप में डाल के रखोगे तो भी वो सीधी नहीं होगी। सेम वही हाल मिसिस सीमा गुलाम हैदर का है ना। क्योंकि अब बच्चों का पास में बिल्कुल टाइम आता जा रहा है, जैसे जैसे ये दोनों बहुत ज़्यादा वो होते जा रहे हैं डिप्रेशन में, है ना, कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। क्योंकि मोमिन मलिक सर ने इन दोनों की बहुत बुरी वाली सिट्टी पिट्टी गुम कर रखी है। मोमिन मलिक सर पूरा लगे हुए हैं कि एक बार बच्चे डिपोर्ट हो जाए, है ना। क्योंकि बच्चों पे तो कोई केस है ही नहीं। जब ये बच्चे आए थे, जब ये बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे, जब इसने उम्र लिखवाई थी 6-6 साल से भी कम इन बच्चों की एज है, तो बच्चों पे कोई केस नहीं है ना। तो बच्चे तो कभी भी डिपोर्ट हो सकते हैं। केस चल रहा है इस भगोड़ी पे और इस काले जाम्पल पे जो इसने रख रखा है अवैध तरीके से इसको, है ना। तो आज नहीं तो खैर बच्चे तो जाएंगे ही हैं। उसी चक्कर में अब इनको पता चल गया है कि भाई कानून अब हमारी बहुत बुरी वाली करने वाला है हालत, और ये बच्चे आज नहीं तो कल ये बच्चे डिपोर्ट हो ही जाएंगे। तो बस इसी चक्कर में ये दोनों आप देख रहे हो ना, इनके कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे आप। इनके ना कोई हाथ है ना पैर है उन कॉन्सेप्ट में, उन शॉर्ट में, वीडियो में, है ना। बस ऐसे ही लोगों को बोर कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों का पागल बना रहे हैं। तो मतलब इसी चक्कर में अब काले जाम्पल को लग रहा है कि अगर बच्चे चले गए तो मैं ये जितना ले रही है समेटूंगा कैसे, क्योंकि इसको तो बहुत सारा इकट्ठा करना है। इसको मालूम है ना ये आज नहीं तो कल जाएगी। देखिए सबको ही मालूम है ना कि ये आज नहीं तो कल इसको जाना ही है, चाहे जेल जाए चाहे डिपोर्ट हो, है ना। लेकिन अब काले जाम्पल को मालूम है मेरे तो ऐसे हट के आराम हो चुके हैं, तो मैं कल को कमाऊँगा कैसे, है ना। तो इसको रोडों पे नचवा रहा है, देख रहा हो ना, जंगलों में लेके जा रहा है। वहाँ जान को भले खतरा हो, कोई जीव जानवर आ जाए, किसी बच्चे को भगवान न करे काट ले, कुछ भी हो जाए, वो सारा रिस्क ले रहा है। किसके लिए? सिर्फ डॉलर के लिए, कि ये बहुत सारा इसको जो भूख है ना इन दोनों को डॉलरों की, वो इकट्ठा करनी, इसको इकट्ठा करना है, इसको मौज शौक करनी है। क्योंकि आज इसको ये है कि भाई मेरे को तो जाना ही है ना। उससे पहले मैं खूब घूम लूँ, मैं खूब खा लूँ पी लूँ, है ना। और अभी इन दोनों की इसमें झगड़ा हो रहा है कि तू बहुत पैसा खर्च करती है, तो आए दिन इतना अनाप शनाप पैसा खर्च करती है, इतना पैसा खर्च नहीं करना। लेकिन ये मानती नहीं है ना। तो अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा कटाकटी हो रही है कि अब ये देख रहे हैं कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना।
तो अब काला जाम्पल सारी अपनी रीस जितनी भी है ना दे धन इस गुलाम हैदर, मिसिस गुलाम हैदर के ऊपर निकाल रहा है। और देखिए नेचुरल बात है, जब आदमी के आर्ट के आराम हो जाते हैं, उससे काम धंधे नहीं होते, तो वो ऐसे ही करता है ना। तो वही काम ये काला जाम्पल भी कर रहा है, कोई नई बात नहीं है इसके लिए। तो अब बस वही है, अब इसको मतलब अब ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, इन बच्चों को कैसे रोका जाए। साम दाम दंड भेद सारे अपना लो, है ना। बच्चों को बड़े प्यार से रख लो, बच्चों को बाज़ार में लेके जाओ कि तुम ये चीज़ें खरीद लो, तुम घर लेके आओ चीज़ें, वीडियो बना दो, फिर ले जाके वापस दुकान पे बेच दो। तो बच्चों को भी समझ में आ गई है ना। बच्चे भी बराबर ट्रेंड हो गए कि भाई ये मेरी माँ किस टाइप की औरत है जो ऐसे बेवकूफ़ बनाती है पब्लिक को और हमको भी साथ में, है ना। तो अब इसको भी अब हो गया है इसका भी, तो अब इसको जाना ही है दोस्तों, आज नहीं तो कल। इसी चक्कर में इसकी बहुत बड़ी वाली धुलाई हुई है ना। और अभी 2-3 दिन पहले इसके घर पुलिस भी आई थी, तब भी इसकी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। अब इसको क्योंकि इसको मालूम है ना मेरा परिवार तो मेरा साथ छोड़ दिया है, कोई भी नहीं आ रहा है। आप कई दिनों से देख रहे होंगे, ना गोरा, ना नीतू, ना 32 दांत वाली, ना इस नेत्रपाल वाली बेटियाँ, कोई भी नहीं है ना उसकी लुगाई, कोई भी नहीं। ये खाली बीच में लोगों को भ्रमित करने के लिए छोटे छोटे वीडियो डाल रही है कि 32 दांत वाली हमारे घर आई, नीतू की पुरानी वीडियो उठा के डाल रही है। लेकिन इन सब ने आना इसके यहाँ बंद कर दिया, क्योंकि अब सबको मालूम पड़ गया कि ये लंबी जाएगी और इसके साथ में हम भी जाएंगे, है ना। तो इन्होंने अपना थोड़ा सा संपट गांठ लिया है कि भाई हमें थोड़ी कम सज़ा होगी और हम, है ना, तो हम पहले इससे थोड़ा दूर हो जाए तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। तो अब काला जाम्पल फंस गया इन सब में, है ना, क्योंकि शुरू में रसमलाई तो इन सब ने खाई। अब बराबर है ठीकरा आ गया इस काले जाम्पल पे कि अब ये काला जाम्पल संभालेगा। तो ये कितना संभालेगा भाई, 4 इसके हैं, 2 अडॉप्टर, एक बच्चा वो जीतू का मर्जी आता जब उठा के ले जाता है, वो जब देखता है कि मैं भी ट्रोल हो रहा हूँ उनके साथ में, वो अपना बच्चा ले जाता है। अब वो जंगल में गई थी उस दिन, इसने वीडियो बनाए, अब फिर से बच्चा गायब है ना। तो ये इस तरह से इनको सब तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया है। तो अब ये दिमाग इस काले जाम्पल का ख़राब हो चुका है और सारा फर्स्ट एड निकाल रहा है इस भगोड़ी के ऊपर, है ना। तो बस बहुत अच्छा कर रहा है ना भगोड़ी के ऊपर, ये अपना फर्स्ट एड निकाल के इसकी जो पिटाई कर रहा है ना, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बात एक ये भी है कि मुन्नी के साथ में बैठ के काला जाम्पल दारू पी के बैठा है। आप एक बात बताइए, आज छोटी छोटी बच्चों के साथ में इतना सब कुछ हो रहा है, कल को इस बच्ची के साथ में इसने कोई हरकत की, ये तो देखो हमको भी मालूम है ये तो 1 नंबर की नचनिया है, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये देख रहे हो ना, ये कोई ध्यान नहीं देती है बच्चों के पास में कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन मतलब आप ये देखो कि अगर इन छोटी छोटी बच्चों के साथ में कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है, बताइए आप, कौन जिम्मेदार है उसका। हमें इन बच्चों को लेके ही दुख होता है और हम तो यही चाहते हैं कि ये बच्चे डिपोर्ट हो जाएं और ये बच्चे अपने घर चले जाएं। ना कोई स्कूल है ना कुछ भी नहीं, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ बच्चे स्कूल जाते हैं तो ट्यूशन जाते हैं, वहाँ ऐसे ही इनको पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं, बाकी इसके अलावा इन बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है ना, कोई भी फ्यूचर नहीं। इसीलिए फ्यूचर नहीं है कि ये बच्चे यहाँ के नहीं है, यहाँ पे इनकी नागरिकता नहीं। अभी लोग कुछ बोलेंगे कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कौन से पढ़ रहे हैं, बच्चों को यहाँ की नागरिकता है क्या है। हमारे तो एक बच्चों का डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है ना, तो स्कूलों में एडमिशन नहीं होता है, इसको बिना एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है इसके पास, फिर भी इसके बच्चे को किसने लेके आगे से आगे प्रमोट क्लासों में करे जा रहे हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि ये किस तरह से हमारे हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बना रही है, पागल बना रही है ना। तो बस यही वाली बात थी कि मैं आपको बता दूं कि ये देख लो, इन दोनों की ये नौटंकियाँ चालू हो गई है और घर में लड़ाई झगड़े चालू हो गए। तो अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।